हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वर्क एंड टाइम चैप्टर का जो है जो कि आर.एस. अग्रवाल की बुक से है, जो रिसेंट किताब है, उसका आपको 1 to 29 तक का सॉल्यूशन भेजा जा चुका है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 30 से आगे हम बढ़ेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो या आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी फीलिंग को बाय द कमेंट आप मुझे इन्फॉर्म करें। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में तथा बी और सी मिलकर 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने डेज लेगा। अब हम लोग देखिए सॉल्यूशन में आएंगे। जैसे ए और बी मिलकर काम को 12 डेज में करता है और बी प्लस सी मिलकर 15 डेज में ये पूरा काम करेगा। ये इस क्वेश्चन का जो मेन लाइन है, ये सी की तुलना में ए दुगुना, सी बाय ए, सी का क्षमता ए से जो है दुगुना है। ये हो गया एफिशिएंसी, ये क्षमता हो गया। तो C बाय ए 1/2 ये समय का रेशियो हो गया। C लेगा x डेज और A लेगा 2x डेज। मैंने मान लिया पूरा काम कर देगा। और B लेगा y डेज, पूरा काम कर देगा। अब जैसे ए और बी 12 डेज में पूरा काम करता है तो एक दिन में ए यहाँ से कितना काम करेगा। एक दिन में 1/2x, बी जो है 1/y, और एक दिन में हो जाएगा 1/12। यहाँ बी है, एक दिन में कितना काम करेगा 1/y, सी जो है एक दिन में 1/x, और एक दिन में इसे आप क्या करें, माइनस कर दें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये कट जाएगा। अब हो जाएगा 1/2x और 1/x, 1/12 और 1/15। यहाँ पर जो है ये ए और बी, तो ए और बी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। सॉरी, ए जो है, ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता सी की दुगुनी है। तो यहाँ ए बाय सी होगा और 2/1 हो जाएगा, फिर 1/2, ये टाइम आ जाएगा। तो ए का टाइम होगा x और सी का टाइम होगा 2x। सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा था ए का जो क्षमता है सी का दुगुना है, ट्वाइस है। अब यहाँ फिर तब ए का यहाँ x हो जाएगा, और फिर जो है बी सी है तो सी का है 2x, तो 1/x माइनस। अब देखिए, अब यहाँ से एलसीएम आएगा 2x, 2 - 1, यहाँ से एलसीएम आएगा 60, 5 माइनस हो जाएगा 4, x का वैल्यू 30 आएगा। तो x का वैल्यू 30 बैठा दीजिए। अब 1/30 और 1/y, 1/12, 1/y, अब हो जाएगा 1/12, 1/30, और एलसीएम आएगा 60, 5 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है x का मान 30 आ रहा है, x का 30। तो अब ये 1/y, तो यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 5 में 2 जाएगा 3, 3 से कटेगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 20 आएगा।
तो इस तरह से y का वैल्यू, तो आपको क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है, b कितना दिन में करेगा, तो इस तरह b का वैल्यू कितना है y, तो यानी b जो है काम करने में लेगा 20 डेज, और ये x जो आया x a का वैल्यू है और a लेगा 30 डेज। और यदि आपको c का वैल्यू निकालना है तो c का वैल्यू आ जाएगा 2x, 2 × 30 60 डेज। एक बार मैं और आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान देंगे। ए बी मिलकर 12 दिन में, ये तो क्लियर लिखा हुआ है। ए का क्वेश्चन में यहाँ क्या, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, ए का क्षमता सी का दुगुना है। अब जो है A/C 2/1 ये क्षमता का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो निकल गया, उलट दिए। अब जो है ए x दिन में पूरा काम कर रहा है, x दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x, b जो है 1/y 1/12, फिर b का एक दिन का काम, y है 1/y, c का 2x है तो 1/2x। अब यहाँ आपको जो है घटा दिए, ये और ये कट गया, 1/x में 1/2x घट गया, तो इस तरह से x और 2x का एलसीएम 2x आया, 2 से कट के 30 आएगा, x का मान निकल गया। तो आपको चाहिए b का वैल्यू क्या माने हैं, y, तो 1/30 + 1/y, तो इस तरह से एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 30 दूनी 60, 5 में 2 घट के 3 आया, 3 से काटे तो 20। क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसका आंसर आपकी किताब में गलत दिया हुआ है, बिकॉज कि क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है b का वैल्यू बताइए, आंसर में a का वैल्यू दे रहा है। यही इतने कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब 12 आदमी एक काम को 8 डेज में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 डेज बाद यह तय किया गया कि शेष काम 4 डेज में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 डेज में पूरा हो जाए। सॉल्यूशन में देखिए, अब सवाल है 12 आदमी 8 दिन में काम कर रहा है। काम आरंभ करने 12 आदमी 3 दिन काम किया, कितना आदमी बढ़ाया जाए शेष काम। वो तो क्लियर है कि 12 आदमी करते रहेगा काम, तो उसको 8 दिन चाहिए। तो 12 आदमी 3 दिन काम किया तो 5 दिन और लगेगा 12 आदमी को, लेकिन 5 दिन नहीं दे रहा है, 4 दिन। 5 दिन को 4 दिन में कन्वर्ट किया, आदमी बढ़ेगा। तो मैंने मान लिया कि एक्स्ट्रा आदमी इज इक्वल टू एक्स्ट्रा आदमी संख्या इज इक्वल टू x। फार्मूला मैंने फॉलो किया MD। अब देखिए यहाँ पर आप जो है इसमें 12 कॉमन ले लें, 12 कॉमन आएगा, 8 - 3 12 + x, तो 12 गुना हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5, 12 + x 4 से काट दीजिए, 5 × 15, 15 में 12 जो है, ये 15 में 12 घटेगा, यानी एक्स्ट्रा आदमी, एक्स्ट्रा मैन नंबर इज इक्वल टू 3, यानी हमें 3 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। 3 पुरुष एक काम 6 डेज में पूरा करते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 डेज में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने डेज में पूरा करेंगे। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, 3 आदमी एक काम करने में 6 दिन ले रहा है, तो एक दिन इसको दे दिया 1 डे, तो 1 डे में इतना आदमी चाहिए। 5 महिला को 18 दिन लग रहा है, इसे भी 1 डे दे दिया।
और ये पूरा टीम को 4 आदमी 10 औरत को लग रहा है कितना दिन, इसे भी 1 डे दे दिया। तो अब सवाल है इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें जो है ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, 18 आदमी और हो जाएगा 90 वोमन। तो अब जो है 18 × 90, m का वैल्यू 5W आया। तो अब आप जो है आप m या w, m का वैल्यू निकाल लीजिए। m का वैल्यू आ गया हमारे पास, m का वैल्यू आ गया 5W। m को हटाएंगे, अब ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 5 × 18W, पहले ये दोनों सॉल्व हुआ, अब ये दोनों सॉल्व हो रहा है। 4 × m का वैल्यू 5W 10W × x, 5 का 20 10 30 हो जाएगा, तो 90 और ये हो जाएगा 30। तो 30 से ये कटेगा, x का वैल्यू 3 आया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, मतलब कि 4 आदमी 10 औरत काम को कितना दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, 4 लड़कियां एक काम को 8 डेज में, 3 लड़के यही काम 9 डेज में, 7 पुरुष 2 डेज में और 5 महिलाएं 4 डेज में कर सकती है। सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, मतलब किसके काम करने की क्षमता सबसे कम है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, 4 × 8 हो जाएगा ये गर्ल, और 3 × 9 हो जाएगा बॉयज। ये 1 डे दिया, इसे भी 1 डे दिया। 7 पुरुष है 2 डेज में, ये इसे भी 1 डे दिया, ये मैन हो गया। और 5 महिलाएं 4 डेज में। तो अब देखिए, अगर एक दिन में काम करवाना है लड़की से तो 32 लड़की चाहिए, लड़का से एक दिन में काम करवाना है 27 लड़का चाहिए, और एक दिन में अगर आदमी से करवाना है तो 14 आदमी, और औरत से करवाना है एक दिन में काम तो 20 औरत चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, संख्या और क्षमता में, कार्य क्षमता में उल्टा रिलेशन है। तो अब देखिए यहाँ लड़कियाँ सबसे ज़्यादा है, तो संख्या और क्षमता जो होता है ये होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो है लड़की की क्षमता लिस्ट है, और सबसे कम संख्या किसका है, सबसे कम संख्या आदमी का है। तो आदमी की जो क्षमता है, आदमी की जो क्षमता है कार्य क्षमता, वो जो है मैक्सिमम है इस ग्रुप में। अगर इसमें क्षमता को अरेंज करना होगा क्षमता को, तो सबसे कम लड़की की क्षमता है, लड़की का क्षमता से उसके बाद क्षमता आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 27 लड़का है, उसके बाद लड़का का क्षमता ज़्यादा है, लड़का से भी क्षमता ज़्यादा है 20 औरत का, वोमेन का, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा ये आदमी। मतलब क्षमता को मैंने सजा दिया ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। याद रखना है, अगर संख्या ज़्यादा रहेगा तो कार्य क्षमता कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, 3 पुरुष एक काम को 18 डेज में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 डेज में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने डेज में पूरा कर पाएंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। 3 पुरुष है 18 दिन में, ये मैन हो गया, ये इसे 1 डे दे दिया, और 6 बच्चे जो है 18 डेज में, इसे भी 1 डे दिया।
और 4 मैन और 4 चिल्ड्रन कह रहा है कितने डेज में, इसे भी 1 डे दिया। अगर ये दोनों सॉल्व करेंगे, ये दोनों 3 गुने 18 मैन और 6 गुने 18 सी, तो ये कटेगा 3 2 जा 6, m इज इक्वल टू 2c। m को हटाएंगे, अब ये दोनों सॉल्व करेंगे। पहले ये दोनों सॉल्व किया था, अब देखिए 6 गुने 18c और m का वैल्यू 2c, 4 गुने 2c और 4c इंटू x। अब ये 6 गुने 18, 4 दूनी 8, 4 हो जाएगा 12। तो अब यह स्ट्रक्चर हमारा हो गया CD। चिल्ड्रन और डेज में उल्टा रिलेशन होगा, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो कम समय में काम हो जाएगा। अब इसे काटिए आप, 6 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा, x इज इक्वल टू 9 डेज। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 6 पुरुष एक काम को 12 डेज में, उसी काम को 8 महिलाएं हैं। उसी काम को यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 महिलाएं 18 डेज में तथा 18 बच्चे 10 डेज में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 डेज काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 डे में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। सॉल्यूशन में चलिए, 6 पुरुष है, 1 डे दे दिया, 8 महिलाएं हैं 18 दिन में, इसे भी 1 डे दे दिया, और 18 बच्चे हैं, इसे भी 1 डे दे दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन में तो हमें जो है मैन को बचा लेते हैं। अब हम इसे और इसे हटा देंगे। 6 पुरुष काम को 12 दिन में कर रहा है, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मैन और 12 वोमेन आ रहा है। तो W का वैल्यू यहाँ कितना होगा, ये 72 बड़ा हो जाएगा 144। फिर है 20 चिल्ड्रन है, यहाँ C का मान आ रहा है, तो C का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 72 बटा 180। ये पूरा कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। अब आगे कह रहा है कि कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, x मान लिया इंटू 1। अब ये 72 से कटेगा, ये m हो गया और ये m हो गया, तो ये 2 से कटेगा, 2 छके 12 हो जाएगा, और ये 20 से 9 बार में कटेगा, 9 से 8 बार में कटेगा। m तो सब जगह से कट गया। अब हो जाएगा ये 6 चौका 24, ये 4 और ये 6 है, 6 4 10, 10 8 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 और प्लस x, तो x का वैल्यू आया 36। मतलब हमें 36 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने माना था कि हमें यानी x आदमी चाहिए, मैंने माना था। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का MD। याद रखिए प्रॉब्लम में मैन यहाँ आ रहा था, वोमन आ रहा था, तो W का मान बैठा दिया यहाँ पर, और यहाँ आ रहा था चिल्ड्रन, तो C का मान, मतलब मैं घेर दिया था कि W और C को हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 डेज में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने डेज में पूरा करेंगे।
हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। 6 लड़के को 18 दिन लग रहा है, इसे 1 डे दिया। 4 पुरुष को लग रहा है, ऐसे भी 1 डे दे दिया। और आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 लड़के और 18 मैन कितने डेज में, इसे भी 1 डे दे दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये बॉय है और ये मैन है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 18 बी और 4 गुणे 18 एम। तो ये कट गया, दूतिया 6 दो दूनी 4। अब मान लीजिए हम बी को हटाएंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर में आएगा। पहले ये दोनों आया था स्ट्रक्चर में, अब ये दोनों आएगा, दूसरा तीसरा। 4 गुणे 18 एम 3 इंटू बी का मान देखिए, बी है यहाँ पर, हटेगा 2m/3 और 18m। अब यह स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का MD। तो अब जो है ये तो कटेगा, अब ये हो जाएगा 18 तो 20 हो जाएगा और m तो कट गया। तो अब जो है ये कटेगा यहाँ पर, अब ये कटेगा, ये 4 पंचे 20, 4 से 18 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 18/5 डेज। इस तरह कंप्लीट होता है। हाँ देखिए, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में है 3 लड़का और 10 पुरुष, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा, तो इस तरह से यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 जब होगा तो इस तरह से यहाँ, अब सॉरी, यहाँ 12 हो जाएगा। और 12 होगा तो 12 से ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में कटेगा। तो इसका आंसर आएगा 6 डेज आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। 4 औरतें तथा 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 डेज में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 डेज में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने डेज में पूरा करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, 4 आदमी है और 6 औरतें हैं, इसे 8 दिन में करता है। ये 3 आदमी है, 7 औरत है, ये 10 डे में। 20 औरत कितने डेज में, इसे मैंने 1 डे कर दिया, इसे भी 1 डे और इसे भी 1 डे। अब ये दोनों अगर सॉल्व होगा, ये दोनों 4 आदमी, ये दोनों सॉल्व हो रहा है, 4 आदमी और 6 औरत और 3 आदमी 7 औरत। तो ये आपका जो है 8 चौका हो जाएगा 32 आदमी, 8 6 के 48 वोमेन, 10 तिया 30 आदमी और 70 वोमेन। तो 32 में से ये 30 घटेगा, 2 आदमी, 70 में से 48 घटेगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2 और ये 6 में से 4 जाएगा 2 से कट गया। m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया 11W। अब m को हटाएंगे, अब ये दोनों सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 11W 7W इंटू 10 20W इंटू x। स्ट्रक्चर हो गया WD, ये W है। अब 11 तिया 33, 7 कितना हो जाएगा 40। 40 इंटू 10 20 इंटू x, ये जो है 20 से कटेगा 2 बार में। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा आ गया x = 20 डेज।
क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 डेज में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 डेज में समाप्त करें तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने डेज में समाप्त करेंगे। सॉल्यूशन, 6 आदमी 8 लड़का काम को 10 दिन में कर रहा है और कह रहा है कि 26 आदमी 48 लड़का 2 डेज में, फिर कह रहा है 15 आदमी 20 लड़का कितने डेज में। मैंने इसे 1 डे दिया, 1 डे दिया, 1 डे दिया। इस दोनों के तुलना से क्या होगा, 26 दूनी 52 आदमी होगा और 10 छके 60 आदमी होगा। तो ऐसे नहीं तो मैं लिख देता हूँ 6 आदमी 8 बॉय इंटू 10 और 26 मैन और 48 बॉय, तो ये हो जाएगा 52 आदमी 96 बॉय और ये हो जाएगा 60 आदमी और 80 बॉय। तो 60 में 52 घटेगा तो 8 आदमी और ये हो जाएगा 16 बॉय। ये कटेगा, m का वैल्यू आया 2b, m हम हटाएंगे। अब ये दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 26 इंटू 2 प्लस 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 गुणे 2 प्लस 20 और इंटू x। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ये हमारा MD। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 26 दूना 52, 52 और 8 ये 100 हो जाएगा। 100 गुणे 2 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स। 50 से कटेगा, x का वैल्यू 4 आया, मतलब हो जाएगा 4 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, 8 पुरुष एक काम को 20 डेज में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 डेज में पूरा कर सकती है। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने डेज में पूरा करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, 8 पुरुष है 20 डेज में, 8 वोमन है 32 डेज में, इसे 1 डे और क्वेश्चन कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में, x, इसे भी 1 डे कर दिया। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 8 गुणे 20 मैन और हो जाएगा 8 गुणे 32 वोमन। ये कटेगा, ये 8 कटेगा, 4 पंचे 20, 4 8 32। मैं अब m को हटाने जा रहा हूँ। अब ये दोनों सॉल्व हुआ था, अब ये दोनों सॉल्व होगा। 8 गुणे 32 w है 5 और m का वैल्यू 8 बटा हो जाएगा 5 w और 8 w। ये कटेगा, 8 8 हो जाएगा 16 इंटू x और 8 गुणे 32, तो 16 से काट दीजिए। तो इस तरह से x का वैल्यू आया 16 डेज। ध्यान रखना है, यहाँ महिलाएं महिलाएं महिलाएं, एक सवाल में एक ही यूनिट रहेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करूँगा और आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जो है उसे शेयर करें और कमेंट करें। आप इस चैनल से जुड़े रहें और यह चैनल
इसका मात्र एम है आपको आपके डेस्टिनेशन तक, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। और इसके लिए मैं आपको एक किताब का सॉल्यूशन हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया देने का, मतलब मैं आपको अप टू डेट रखने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, और जो भी स्टूडेंट हैं आप जो है सभी वीडियो को फ्रॉम ए टू जेड यानी शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। याद रखें इडियम, टू फाइट टू ए फिनिश, जब तक युद्ध का निर्णय नहीं हो जाए तब तक फाइट करते रहना चाहिए, और इसमें आपकी विजय होगी, आपकी विक्ट्री होगी, इट इज़ श्योर। थैंक यू वेरी मच।